हाँ जी, बोलिए। दिन बोलिए। जी नमस्कार, धन्यवाद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हाँ जी, हाँ तो जी, हम सभी लोग का यही कॉमन सा प्रश्न है कि भाई सत्य का ज्ञान कैसे होगा और बिल्कुल जी, क्या। बिल्कुल। ये इंसानी जन्म मिला ही केवल सत्य के लिए है, सत्य को जानने के लिए। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम सत्य को पहचान सकें। केवल जीवन जीने के लिए, केवल घर बार बनाने के लिए, केवल बिजनेस करने के लिए या बड़ी बड़ी दुकानें मकानें बनाने के लिए नहीं है। ये केवल इस लक्ष्य 84 से निकलने के लिए, जन्म मरण से निकलने के लिए। और उसके लिए हमें पहले निष्पक्ष भाव से हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्य है क्या। हमें ये बिल्कुल भी नहीं अपनाना है कि हम हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या हम मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम अल्लाह को मानेंगे, या हम सिख या ईसाई बन गए, फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम उन धर्मों को अपनाएंगे। पहले तो ये टैग लगाना बिल्कुल अलग कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो आप देवी देवताओं को पूजोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, या मुसलमान में आ गए तो आप अल्लाह अल्लाह करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए हो, अब आपने क्या करना है कि आपको जो इंसानी जन्म मिला है पहले तो इसकी कदर करनी है। पहले तो ये विचार करना है कि हमें इंसान जन्म मिला ही क्यों है। दुनिया भर के कितने कीट पतंगे जीव जंतु बिना मनुष्य चोले के घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं। झोपड़ी मतलब जो अपने घोंसले बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। लेकिन हमें ही क्यों चुना गया इंसान के लिए? क्योंकि ये मालिक की दया है, परमात्मा की अपार कृपा है कि हम यहाँ से निकलें। और निकलने का एक ही तरीका है, सत्य को जानना। अगर हमने असत्य को पकड़ लिया तो समझ लो कि हम फिर से यहीं फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सत्य किसी का अलग अलग नहीं है, सत्य सबका एक है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबका एक है। जैसे सूर्य सबका एक है, चारों उसी सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं। हवा सबकी एक है, जल सबका एक है, धरती सबकी एक है। वो बात अलग है कि आपने बाउंड्रीज बना दी, आपने नाम रख दिए ज़मीनों के, जबकि ज़मीनों का कोई नाम नहीं है। ये भारत, जापान, चीन, चाइना, ये सब नाम हमने रखे हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे तो ना कोई भारत था, ना कोई चीन था, ना जापान था, जब पहली बार इंसान इस धरातल पे आया। तो अब सत्य क्या है, बस इतना जानना है। चाहे कोई हिंदू हो के समझ ले, चाहे मुसलमान हो के समझ ले, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो के समझ ले, सत्य सबका एक है। और सत्य क्या है, बस इसी को समझना है। तो गीता के अनुसार अगर आप देखेंगे कि सत्य क्या है तो अध्याय 2 पढ़िए, उसमें सत्य और असत्य का पूरा जिक्र है। उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं या जो भी चीज़ है जो बदलती है, यानी वक्त के अंतराल में बदल जाती है, जितनी भी चीज़ें हैं जो अपना रूप रंग बदल रही हैं, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी आत्म तत्व को जानना ही सत्य को जानना है। और ये सत्य को तुम तब जान पाओगे जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे। अध्याय 4 34वां श्लोक। जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे तो वो तुम्हें किसी पूजा पाठ से नहीं जोड़ेगा कि तुमसे कहेगा राम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, या अल्लाह अल्लाह करो, या वाहेगुरु वाहेगुरु करो। बिल्कुल नहीं। वो आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा से जोड़ेगा, और आत्मा के साथ जुड़ने पर तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होगा, तुम्हें सत्य का दीदार होगा। और एक बार ये सत्य प्राप्त हो जाने के बाद तुम कभी भी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे।
यानी जब तक मैंने करंट को हाथ लगा के नहीं देखा तब तक मैं ये मान सकता हूँ कि पंखा अपने आप चल रहा है, पंखा जीवित है। लेकिन जिस दिन मैंने करंट को हाथ लगा लिया और ये जान लिया कि ये पंखा मुर्दा है, लेकिन करंट की वजह से ये चल रहा है, उस दिन मुझे सत्य और असत्य दोनों का बोध हो जाएगा। असत्य क्या है? पंखा, क्योंकि बदल रहा है, और सत्य क्या है? करंट, जो कभी नहीं बदल रहा है। इसी प्रकार जो भी पुरुष अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। अध्याय 3 17वां श्लोक आप पढ़ेंगे। 17 से पहले क्या बताया गया? 17 से पहले आप देखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, इसमें क्या बताया गया कि हाँ, आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो ही मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, तो वहाँ पर देवताओं की बात की गई है, यज्ञों की बात की गई है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए भगवान के नाम पे, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तब तक हमें कोई ना कोई ऐसा सहारा चाहिए जिससे हम पवित्र बने रहें, यानी हम गलत कामों में ना पड़ें, कम से कम भगवान की भक्ति करते रहें। भगवान भले ना पता हो कौन है भगवान, लेकिन जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, हम उसके आधार पर चलें। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, यानी जो अपने संस्कारों के, जो अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के संस्कार नहीं लेते हैं, जो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद रूप में बचा हुआ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब पापी हैं, वो सब मतलब पाप कमा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आगे 17वें श्लोक में लेकिन लिख दिया, लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा को ही सत्य मानकर उसमें स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कभी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको कभी मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, उनके लिए वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये नहीं कि वो गलत हैं। जैसे कॉलेज में आने के बाद 10वीं 12वीं तक, 5वीं 7वीं तक, पहली दूसरी तक किसी भी कक्षा में आप जाके नहीं बैठते हो, क्योंकि आपने वो सारी क्लासेस पार कर लीं। अब आपके लिए कॉलेज ही है, आपने रोज़ कॉलेज ही जाना है। भले आपके रास्ते में पहली से लेके 12वीं तक के वही स्कूल पढ़ें जिसमें आपने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आप एक बार भी 12वीं में जाके या 10वीं में जाके या 8वीं 9वीं की कक्षा में जाके नहीं बैठते हो, क्योंकि अब आपका लेवल हाई हो गया है। इसी प्रकार गीता में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान बताया हुआ है कि जब तक आपको सत्य का बोध कराने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, यानी आप उस शक्ति के अधीन रहो। आप किसी भी गलत काम करने से बचो, और कोई भी, जिसको भी आप भगवान मानते हो, इष्ट मानते हो, आप उसकी पूजा करो ताकि उसके गुण आप में आते रहें। क्योंकि हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, हमें हमारे अंदर उसके गुण आने लग जाते हैं। तो ये जितना भी सत्य के अलावा जितना भी पसारा है, इसको हम पवित्र ज्ञान कहते हैं। हम इसको गलत ज्ञान नहीं कहते कि तुम मंदिर जा रहे हो ये गलत है, तुम मस्जिद जा रहे हो ये गलत है, तुम ईसाई हो, तुम गिरजाघर जा रहे हो ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, मंदिर जाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पवित्र ज्ञान में आता है। यानी इससे कल्याण नहीं होगा आपका, लेकिन एक शेड्यूल बना रहेगा आपका कि मैंने कोई गलत काम नहीं कर रहा, भगवान जी देख रहे हैं। मैंने सारे काम छोड़ के मंदिर जाके पूजा करनी है, भगवान जी देख रहे हैं। हमें इंसानी जन्म मिला है पूजा पाठ करने के लिए, जहाँ जितनी बुद्धि है जिसकी। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा आपके जीवन में, तब वो हर चीज़ को किनारे कर देगा और केवल आत्मा का ज्ञान आपके सामने रख देगा। इसी को कहते हैं 3 गुणों से ऊपर उठ जाना। अध्याय 7 पढ़िए आप, उसमें साफ लिखा है कि जो लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते कि मैं क्या हूँ, वो कभी भी मेरे 3 गुणों से, माया से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि 3 गुण और माया भी प्रभु की ही है। लेकिन जो प्रभु के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, वो 3 गुण और माया को लांघ जाते हैं, वो जन्म मरण से निकल जाते हैं। अब 3 गुण क्या हैं ये कोई नहीं बता रहा है। गीता तो पढ़ रहे हैं, 3 गुण की भी बात कर रहे हैं, रजो सतो तमो, लेकिन क्या है 3 गुण, कैसे पहचाने इसको, क्या तभी तो लांघेंगे, पहले पहचान तो ले क्या है। तो पहचान के लिए 3 गुणों को क्या बताया गया है? पैदा होना, पलना और अंत हो जाना, ये होते हैं 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण।
रजोगुण को संज्ञा दी गई है ब्रह्मा जी की, सतोगुण को संज्ञा दी गई है विष्णु जी की, और तमोगुण को संज्ञा दी गई है शंकर जी की। यानी ब्रह्मा जी पैदा करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शंकर जी सबका संहार करेंगे। यानी जो भी चीज़ पैदा हो रही है, जो भी चीज़ पल रही है कुछ समय के लिए और उसके बाद उसका अंत हो जाता है, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही है। अब इन 3 गुणों के आधार पे हमने दुनिया की हर चीज़ को परख लेना है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। कोई भी मंदिर है, शुरुआत में बनता है तो वो रजोगुण में आ गया, बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ चालू हो गई, अब वो सतोगुण में आ गया। एक दिन उसकी जर्जर अवस्था हो जाती है और उसको ढा दिया जाता है या गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो तमोगुण में आ गया। तो मंदिर 3 गुणों से ऊपर की चीज़ नहीं है। कोई मूर्ति है, आपने भगवान माना, श्रद्धापूर्वक, अच्छी बात है, लेकिन वो फैक्ट्री में बन रही है या कोई शिल्पकार उसको बना रहा है तो वो रजोगुण में चल रही है। बन के तैयार हो गई, मंदिर में स्थापित हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गया, वो सतोगुण में आ गई। और गलती से भी अगर वो मूर्ति खंडित हो जाती है, भले हाथ पैर उंगली खंडित ना हो, अगर उसकी मूर्ति का जो धनुष बाण है, अगर धनुष बाण भी खंडित हो जाता है, तब भी उस मूर्ति को उठा के बाहर रख दिया जाता है। यानी वो भी तमोगुण में आ गई, वो भी पूजने लायक नहीं रही। या कोई मंत्र है, जैसे मान के चलो हम कबीरपंथी है तो कबीर मंत्र लेते हैं, कोई कबीर कबीर जप रहा है, तो जैसे ही हम का बोलते हैं तो ये रजोगुण में आ जाता है। यानी शुरुआत हो गई इस मंत्र की, क बी पे सतोगुण में चल रहा है और र में इसका अंत हो जाता है, ये भी 3 गुणों में आ गया। यानी ये भी पैदा हो रहा है, चल रहा है और इसका भी अंत हो रहा है, ये भी 3 गुणों में आ गया। इसी प्रकार संसार पूरा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड, ये पैदा होता है और इसका नाश हो जाता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बदल नहीं रही है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। यहाँ तक कि भगवान राम जी का शरीर बदल रहा है, हनुमान जी का शरीर बदल रहा है, कृष्ण जी का शरीर बदल रहा है, हमारा तुम्हारा शरीर बदल रहा है, हर शरीर बदल रहा है। बचपन में छोटे से थे, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाके बूढ़े हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, या फिर कोई पैदा हो रहा है, पल रहा है, फिर उसका नाश हो रहा है, कोई तीर लग गया, कोई तलवार से मर गया। ये जितना भी 3 गुणों का खेल है, हमने इसको सत्य नहीं मानना है। गीता का यही उपदेश है। अगर आप गीता के उपदेश को अच्छी तरह समझेंगे तो गीता क्या कह रही है, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे रथ हैं, रथ के मारे जाने पर रथ का स्वामी नहीं मर जाता। यानी हम आत्मा हैं और ये शरीर हमारा रथ है। ये जो हम शीशे में देख रहे हैं, सुबह उठ के कंघी कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर सब कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, ये हम रथ को चमका रहे हैं। जैसे हम गाड़ी को निकालने, अपनी कार को निकालने से पहले उसमें खूब क्रीम लगा के, पॉलिश लगा के उसको चमकाते हैं, टायरों में हवा चेक करते हैं, शीशा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ऐसे ही हम सुबह उठ के अपनी गाड़ी को पूरा साफ़ करते हैं। सुबह लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को सजा रहे हैं, क्योंकि अब हमने सड़क पे निकलना है, अब हमने घर से बाहर निकलना है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बिखरे हुए बाल हों, आँखों में मैल हो और दांत में गंदगी फंसी हो और मुंह पूरा बिल्कुल बेकार हो और निकल जाएगा बाहर, नहीं निकलेगा। हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी चमका के निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये गाड़ी नहीं, ये मैं हूँ। वो अपने आप को मान के बैठा है कि मैं एक लड़का हूँ, मैंने बढ़िया कंघी करके, बढ़िया ट्रिमिंग करके, दाढ़ी बना के जाना है। लड़की सोच रही है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही मैं हूँ। मैंने बढ़िया जो भी लिपस्टिक जो भी लगाना है सारा करके मेकअप फिर निकलना है मैंने, क्योंकि वो अपने शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। बस यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर हमारे रथ हैं। एक दिन ये पैदा हुए थे और एक दिन इनका अंत हो जाएगा। अध्याय 2 पढ़ो आप। उसमें जब अर्जुन ने पूछा, महाराज ये मेरे चाचा, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, ये मेरे गुरुजन, ये मेरे भाई, क्या मैं इन सबको मार के इनका कातिल हो जाऊंगा? तब कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा इस दुनिया में नहीं थे, यानी अस्तित्व में नहीं थे, और ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी तू इनको चाहकर भी नहीं मार सकता।
लेकिन अगर तू इनको शरीर मान के बैठा है तो ये तेरी मूर्खता है। भीष्म पितामह शरीर नहीं है। आप रामायण देखेंगे ना दोबारा से यूट्यूब पे जाके, उस पे आप लिखो, यूट्यूब पे सर्च करो भीष्म पितामह की आत्मा का ज्ञान। अब देखो कृष्ण जी ने वहाँ पर उनका पूरा शरीर काट के दिखा दिया अर्जुन को कि देखो भीष्म पितामह का शरीर कट गया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश दिखा के कह दिया देखो वो आत्मा जिंदा है। यानी भीष्म पितामह की आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। ऐसे ही दुर्योधन कभी मर ही नहीं सकता, कर्ण कभी मर ही नहीं सकता। ये शरीर ना तो दुर्योधन है, ना कर्ण है, ना भीष्म पितामह है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, ये पहले से ही मरा हुआ है, इनको मैंने पहले ही खत्म कर रखा है। उसके बाद अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसमें सारी दुनिया के शरीरों को खाते हैं। आप विराट रूप देखेंगे, 3 लोक के जितने भी लोग हैं सारे ब्रह्मांड के, उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। और वहाँ पर अर्जुन की हालत ख़राब हो रही है, देख के हाथ जोड़ रहा है, कांप रहा है कि महाराज आप कौन हो, आप कृष्ण जी तो नहीं हो सकते। तब वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हे अर्जुन, मैं ही 3 लोक का नाश करने वाला महाकाल हूँ, मैं ही सृष्टि को पैदा करता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। की आवाज़ नहीं आ रही, इसने म्यूट कर दिया शायद। हेलो, हाँ अब आ रही है? कहाँ तक सुना है? भीष्म पितामह के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, कि भीष्म पितामह या शरीर चीर दिया। हाँ, वहाँ पे शरीर को चीर के दिखाया कि भीष्म पितामह कोई शरीर नहीं है, शरीर मरने पर भी भीष्म पितामह हमेशा जीवित रहेंगे। यानी आत्मा का स्वरूप समझाया गया वहाँ पे कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सनातनी कहते हैं। आज कितना हल्ला मचा हुआ है, हम सनातनी हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे भैया, तुम सनातनी कहाँ से हो गए? सनातनी वो होता है जो शरीरों की पूजा त्याग के एक आत्मदेव की पूजा करना शुरू करे, वो होता है सनातनी। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता, जितने भी हिंदू जो कट्टरवादी बैठे हुए हैं उनको सनातन का मतलब तक नहीं पता। जबकि गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें आप देखो क्या लिखा है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ आत्मा का, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा पुरातन है, ये सबसे पुरानी है, ये आत्मा ही सनातन है। अगर आप आत्मा का ज्ञान रखते हो तभी आप सनातनी कहला सकते हो, अन्यथा आप सनातनी कहला ही नहीं सकते। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मा ही सनातन है। लेकिन जो शरीरों की पूजा करके सोचते हैं कि हम सनातनी हैं, तो उनसे अलग करने के लिए आत्मा के आगे यानी सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है कि सत्य सनातनी है। अब जब हम कहते हैं कि सत्य सनातनी है तो इसका मतलब असत्य सनातनी भी होगा कोई ना कोई। तो असत्य सनातनी वो होता है जो शरीरों की पूजा करता है, चाहे वो विष्णु जी के शरीर की पूजा करे, चाहे वो राम जी के शरीर की पूजा करे, चाहे कृष्ण जी के शरीर की, चाहे हनुमान जी के, क्योंकि शरीर सत्य नहीं है। क्योंकि हम मान के बैठ गए हैं कि विष्णु जी एक आदमी हैं, जबकि उन्होंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी कि मैं आदमी का भी शरीर नहीं हूँ। आदमी का शरीर भी एक रथ है 10 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, आँख कान नाक ये सब ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और हाथ पैर लिंग गुदा ये सब कर्म इंद्रियाँ हैं। इन 10 इंद्रियों के रथ पे जो बैठ जाता है वही दशरथ कहलाता है। और राम से वियोग हो जाता है, यानी सत्य से वियोग हो जाता है, आत्मा से वियोग हो जाता है, तो वो दशरथ प्राण छोड़ देता है। राम के जाने पर यानी राम दूर हुए तो दशरथ की मृत्यु हो गई। हमारे साथ भी यही स्टोरी बीतती है। राम यानी रमता राम, यानी हमारा आत्म राम। जैसे ही हमारा आत्म राम इस शरीर को छोड़ के जाता है, यानी 10 इंद्रियों के रथ को छोड़ के जाता है, ये 10 इंद्रियों का रथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही समझाया गया है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को। जो असली राम है वो कौन है? जो राम जी के शरीर को चला रहा है, वो है असली राम। जो हमारे शरीर को चला रहा है वो है असली राम। जो सारी दुनिया के सब लोगों का, सब जीव जंतुओं का शरीर चला रहा है, वो है असली राम। उस राम को कबीर साहब ने बोला है रमता राम। साहिब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही,
ऐसे रमता राम हैं दुनिया जाने नाही। कबीर साहब कहते दुनिया राम राम तो कर रही है लेकिन राम को जान ही नहीं रही है। राम की जगह यानी रमता राम की जगह दशरथ के पुत्र रूपी शरीर को राम मान बैठी है, जबकि दशरथ जी का जो पुत्र है राम वो भी किसी के आधार पे चल रहा है, आत्मा के आधार पे चल रहा है। उनका असली स्वरूप शरीर नहीं है, उनका असली स्वरूप आत्मा है जिसको जल भिगो नहीं सकता। लेकिन राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ था? सरयू नदी में जल समाधि लेके, यानी जल ने भिगो दिया उनके शरीर को। कृष्ण जी के शरीर का अंत कैसे हुआ था? पैर में तीर लग के, यानी अस्त्र शस्त्र उनके छू गए उनको। जबकि वो कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यानी आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है ना अग्नि जला सकती है। हमें पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र छू नहीं सकता, लेकिन हम पूजा उसकी कर रहे हैं जिसके पैर में तीर लग गया, जिसको शस्त्र ने छू लिया। यानी हम कृष्ण जी को आत्मा की जगह शरीर मान के पूजा कर रहे हैं और इससे हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हम 3 गुणों की पूजा में उलझ गए हैं। अब जब तक तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता जो कृष्ण जी के शरीर से ऊपर उठा के तुम्हें आत्मा के साथ जोड़ दे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप मुसलमानों की कहानी सुनोगे, अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया तो सबको कहा कि इसको सजदा करो। क्यों सजदा करो? क्योंकि इसको तुम मिट्टी का पुतला मत मान लेना। असली आदम वो है जो इस मिट्टी के पुतले को चला रहा है और उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कुरान में कि मेरे सिवा कोई भी सजदे के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जुबान से खुद बोला है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। लेकिन क्यों करो, कैसे करो, क्या समझ के करो? मेरा स्वरूप मान के करो। मुसलमान तो यहाँ तक कहते कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बनाया। अब यही नहीं समझ रहे कि अपने जैसा बनाने का मतलब क्या है। यानी जो अल्लाह वही, हाँ जी एक मिनट, जो जैसा अल्लाह वैसा ही आदम, बस ये समझना। यानी जो तू सो हम। हिंदू धर्म में सोहंग मंत्र का बहुत बड़ा पसारा है। आप देखोगे श्री श्री रविशंकर जी ये भी सोहंग सोहंग जपवाते हैं, और भी कई गुरु, सतपाल जी महाराज और प्रेम रावत जी और दुनिया भर के बड़े बड़े गुरु हैं, ये सब सोहंग सोहंग जपवाते हैं। आप शिव जी के यहाँ शिव योग में चले जाओ, सोहंग सोहंग जपवाते हैं। ऋषिकेश में 99% गुरु सोहंग सोहंग। अब ये सोहंग सोहंग जपवा रहे हैं, लेकिन इनको सोहम की अवस्था का ज्ञान नहीं है कि सोहम बोला किसको गया है। जो तू सोहम, यानी हे परमात्मा जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैं अपने स्वरूप को भूल के ये काया को अपना स्वरूप मान बैठा हूँ, इसलिए मैं आपसे जुदा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आत्मा को जान लेता हूँ तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। यही गीता में स्पष्ट बोला गया है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है हे अर्जुन वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मुझ में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता। बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है। आप कहोगे तो मैं इसका अध्याय का वो भी फोटो भी भेज दूंगा, अभी मुझे सीरियल नंबर नहीं पता है। उसमें यही समझाया है कि जो मुझे आत्मा करके जानता है, यानी अजन्मा करके जानता है, वही मेरे असली स्वरूप को जानता है। अध्याय 4 में बोला गया है ये कि हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, यानी तेरे कई जन्म हो लिए, मेरे भी कई जन्म हो लिए। तुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है। यानी कब मैं मछली के अवतार में आया, कब मैं कछुए के अवतार में आया, कब मैं वराह अवतार में आया, कब मैं परशुराम बन के आया, कब मैं नरसिंह बन के आया, मुझे सब याद है। लेकिन तू भूल चुका है, यानी तू अपनी 84 भूल चुका है कि तू कितनी बार कीड़ा बना, कितनी बार मकोड़ा बना, कितनी बार हाथी घोड़ा बना। तू भूल चुका है, मुझे सब याद है। लेकिन शरीर जन्मते हैं, हम और तुम नहीं जन्मते, हम और तुम शरीर से परे हैं।
जो मुझे शरीर से परे अजन्मा जानकर मेरी भक्ति करता है, यानी मुझे आत्मा जानकर मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन, अंत समय में वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी वो शरीर को छोड़ के आत्मा में स्थित हो जाता है। फिर उसको किसी भी माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है और वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है, यही बाइबल का सार है, जिसको कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इतनी क्लियर लाइन लिखी गई है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ये वर्ड है क्या। लोग वर्ड को शब्द मान के बैठे हैं जो बोले जाते हैं, जबकि वर्ड कहते हैं आत्मा को। आत्मा के अलावा और कोई वर्ड नहीं है। वर्ड का मतलब है शब्द। कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। यानी जो मेरा असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, लेकिन हिंदी पंजाबी उर्दू के शब्द नहीं। ये तो इंसानों ने बनाए हैं। जब इंसान आदि मानव था, जब पहली बार इस दुनिया में आया, तो उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, उसके पास खेती बाड़ी नहीं थी, उसके पास रहने को घर नहीं था, पत्ते खाता था, जानवरों को मार के खाता था। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आया था वो, लेकिन फिर भी केवल 4 तत्वों का ही आनंद ले पा रहा था। 5वां तत्व गुप्त था, उसकी भी बेचारे को खोज करनी पड़ी। कौन सा तत्व? आकाश के नीचे रहता था, हवा को सूंघता था, धरती पे खड़ा होता था, पानी को पीता था। 4 तत्व उसके पास थे, लेकिन जो 5वां अग्नि तत्व था उसकी उसे खोज करनी पड़ी। जब वो जानवरों को मारता था पत्थर से, तो जब रात में पत्थर से पत्थर टकराता था तब उसको चिंगारी दिखाई दी, और उसने ये खोज करी कि ये चिंगारी ये क्या है, प्रकाश जैसा क्या दिख रहा है, और धीरे धीरे उसने अग्नि की खोज करी। अब सोचो, जो आदमी अग्नि की खोज कर रहा है वो कौन सी भाषा बोलता होगा? इंग्लिश बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, जर्मन बोलेगा, इटालियन बोलेगा, क्या बोलेगा? वो कुछ भी नहीं था उसके पास। जानवरों की तरह ऊ आ करता था, जैसे किसी बच्चे को आप पैदा होते ही जंगल में छोड़ाओ, एक बार भी उसके साथ किसी की भी बात ना हो, फिर देखो वो कौन सी भाषा बोलेगा। सेम आदि मानव ऐसी भाषा बोलते थे, और ये आदि मानव हर जगह ऐसी भाषा बोलते थे। जो चाइना में रहते थे वो भी, और जो इंग्लैंड में रहते थे वो भी। जैसे कुत्ता है, चाहे चाइनीज़ कुत्ता है, चाहे इंग्लैंड का कुत्ता है, चाहे जर्मनी का कुत्ता है, भौंकेगा ही वो। इसी प्रकार आदि मानव भी केवल अपने मुंह के द्वारा संकेत देते थे एक दूसरे को, क्योंकि संकेत के बिना तो कम्युनिटी बनी नहीं सकती ना। चींटी भी एक दूसरे को संकेत दे के जाती है आगे, चिड़िया भी संकेत देती हैं, कुत्ते भी रोते हैं संकेत देते हैं, कोई कौवा मर जाए तो वो संकेत देता है और कौवे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी आदि मानव ने भी अपने संकेत बनाने शुरू किए, लेकिन उसके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ ये थी कि उसके गले में से ये आवाज़ें जो निकली थी वो कई तरह की आवाज़ें निकाल सकता था। जैसे कुत्ता चाहकर भी भौं भौं ही करेगा बेचारा, म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकता या दहाड़ नहीं सकता, उसकी जो आवाज़ दे दी गई है वैसी रहेगी। हाँ, तोते में ये क्वालिटी है कि वो सबकी कॉपी कर सकता है, किसी किसी जानवर में। लेकिन आदमी था, उसके पास जो वॉइस बॉक्स है वो बहुत बढ़िया काम की चीज़ थी। उसने अपनी भाषा को विकसित किया। जितने अक्षर वो अपने मुंह से निकाल सकता था, गले से, जीभ से, कंठ से, तालू से, होठों से। जैसे पा बोला है तो पा में होठों का यूज़ कर रहा है, पा, फा, बा, यानी जो भी आप लाइन देखेंगे, का वर्ग, खा वर्ग, ये चा वर्ग, जैसा पहला अक्षर बोला जा रहा है उसी स्टाइल में दूसरा, तीसरा, चौथा बोला जाएगा। उसने वर्ग भी बना लिए अपने अलग अलग। लेकिन हर देश में अलग अलग आदिवासी, मतलब आदि मानव थे, उन्होंने अपनी अलग अलग भाषा का विस्तार किया। अगर भगवान ने, परमात्मा ने हमें ये भाषा दी होती तो सबको अंग्रेजी दे देता, सबको इटालियन दे देता, सबको अरबी दे देता। अगर ब्रह्मा जी ने सबको भाषा दी थी तो संस्कृत बोलते थे, सारे सबको संस्कृत आनी चाहिए थी। फिर अंग्रेजी कहाँ से आ गई, अरबी कहाँ से आ गई? क्योंकि ये सब इंसान की उपज है। आज भी इंसान इन भाषाओं को छोड़ के कंप्यूटर में लैंग्वेज बना के बैठा है, C++, ये अपनी लैंग्वेज बना के बैठा हुआ है। इंसानों की देन है ये, कोई भगवान ने नहीं बनाई है। अब जब इतनी सारी भाषाएं अलग अलग आदि मानवों ने अपने अपने क्षेत्र में विकसित कर लीं, उसके बाद इस दुनिया के सारी चीज़ों के नाम रखने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ वाले आदि मानव थे, इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसको वाटर कह दिया, पानी को, हमने इसको जल कह दिया।
नीर कह दिया, तोय कह दिया, किसी ने फायर कह दिया, किसी ने आग कह दिया, किसी ने अग्नि कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। यानी सारे अक्षरों का एक समूह जो हमने तैयार किया था, उससे अब शब्दों को बनाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया के शब्द बना डाले आदिवासियों ने, आदि मानवों ने, अलग अलग तरीके से, जैसे जिसका दिमाग काम किया। अब यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि अपने जीवन को आसान करना था। अब मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँ मुझे पानी का नाम ही नहीं पता और मैं आपको इशारे करता रहूँ तब भी नहीं समझ में आएगा, मुझे सुई चाहिए, इशारे करूँगा नहीं समझ में आएगा, तो एक नाम रख दिया, अब आसान हो गया। और पूरी कम्युनिटी को पढ़ा दिया गया कि मैं सुई बोलूँगा तो ये है सुई, मैं कबूतर बोलूँगा तो ये है कबूतर, चील मत पकड़ लाना, मैं मछली कहूँगा तो ये है मछली, केकड़ा मत पकड़ लाना। यही ज्ञान आज भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में दिलवाते हैं। क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? का से कबूतर, खा से खरगोश, नाम भी लिखा है और चित्र भी बनाए। अगर चित्र हटा दिए जाए वहाँ पे और पहाड़े की तरफ पढ़ के आ जाए बच्चा, का से कबूतर, खा से खरगोश, यानी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो आप उसके सामने कबूतर और खरगोश रख दोगे तो वो ये तो बोलेगा का से कबूतर, लेकिन वो डिफाइन नहीं, उसको जज नहीं कर पाएगा कि इसको कबूतर बोलूँ कि उसको। इसलिए सेम आदि मानव वाला प्रोसेस आज भी हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर नाम भी बताया जाता है और चित्र भी दिखाया जाता है, ताकि एक कम्युनिटी में रहने वाला कभी आपस में झगड़ा ना करे कि चप्पल तो इसको कहते हैं सुई को, या सुई तो इसको कहते हैं कुर्सी को। नहीं, एक सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो चीज़ चाहिए सामने वाला उसी वक्त जान जाए कि क्या चाहिए, क्योंकि उसने भी स्कूल में पढ़ रखा है, या स्कूल नहीं गया तो समाज ने उसको सिखा रखा है कि बेटा ये गिलास है, ये थाली है, ये चम्मच है। अनपढ़ भी जानता है इतनी बात, क्यों? समाज सिखा देता है। बात एक ही है, चाहे समाज सिखाए चाहे स्कूल में सीखे, लेकिन सीखना वही है जो आदि मानवों ने जिसका विस्तार किया था। आप उनसे अलग नहीं जा सकते। कि कोई कहे कि भारत में का से कबूतर की जगह भालू की फ़ोटो लगा के कहे नहीं आज से इसको कबूतर कहेंगे, नहीं कह सकते आप। जो आदि मानवों ने रूल बना दिया वो आज तक चलता आ रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते। यहाँ तक तो ठीक है दुनियादारी के लिए, लेकिन हमने क्या किया आगे? हमने भगवानों के भी नाम रख डाले। किसी ने उस पावर को अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कोई और भाषा में, विदेशों में जाकर देखोगे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उस पावर को नहीं कोई जान पा रहा है, केवल उसके नाम को पकड़ के बैठे हैं और नाम में ही झगड़ा मचा दिया कि अल्लाह बड़ा है, राम बड़ा है, वाहेगुरु बड़ा है, ये बड़ा है, वो छोटा है। जबकि कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि अल्लाह है तो है कैसा, रमता राम है तो है कैसा, आत्म राम है तो है कैसा। बस यही झगड़ा है। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है जो चीज़ आपके पास है, अब जो आत्मा है वो सबके पास है, सबके पास आत्मा है। जितने भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो अपनी आत्मा अपने पास है, उनके दूर थोड़ी नहीं है। लेकिन जो वस्तु हमारे पास है उसका हमें ज्ञान नहीं है। हमें हाथ का ज्ञान है, हमें पैर का ज्ञान है, हमें नाक कान गला हर चीज़ का ज्ञान है क्योंकि हमारे पास है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है जो सदा सदा हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है। अंत में आत्मा शरीर का साथ छोड़ देगी और ये शरीर मिट्टी की ढेरी की तरह गिर जाएगा। जिसको छोड़ना है हम उसका ज्ञान लेके बैठे हैं। ये जितने भी आप देखोगे मेडिकल कॉलेज बड़े से बड़े, ये किसका ज्ञान लेके बैठे हैं? ये सब शरीरों का ज्ञान लेके बैठे हैं। कॉर्निया के ये हैं, किडनी का ये है, दिल का ये है, हर चीज़ का ज्ञान लेके बैठा है। लेकिन पूछो आत्मा का ज्ञान तो जीरो। यहाँ तक कि आत्मा को मानने को तैयार नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है। तो यानी मतलब तुम लोग ज़्यादा सियाने हो गए और जो हमारे संत महात्मा है वो अनाड़ी थे सारे। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कोई काबा जा रहा है अल्लाह की पूजा करने के लिए, कोई काशी जा रहा है भगवान की पूजा करने के लिए। वो सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा महान काम करने जा रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अरे भैया कहाँ भटकने जा रहे हो? यानी जिस परमात्मा को, जिस आत्मा को तुम ढूंढने जा रहे हो, जिसकी पूजा करने जा रहे हो, वो तुम्हारे पास है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। कि पानी में रह के मछली प्यासी मर जाए तो हंसी आएगी। यानी आत्मा तुम्हारे पास है और आत्मा में परमात्मा छुपा बैठा है।
लेकिन तुम्हें उसका भेद ही नहीं पता, इसलिए बाहर भटकने जा रहे हो। और भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाते हो? फिर पहुँच जाते हो पहाड़ों की चोटी पे कि परमात्मा वहाँ बैठा है। जब बाढ़ आती है तो आते हो खिसकते हुए नीचे, फिर कहते हो भगवान ने हमें बचाया नहीं। अरे भगवान तो तुम्हें बचाने के लिए ग्रंथ बोल के जा चुका है, लेकिन तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करे? कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। यानी एक पल की तलाश में आपको अगर आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो आपको भेद समझा देगा, आपकी सारी दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। यानी दूध आपके पास है, भरा पड़ा है भंडार आपके घर में, लेकिन घी को ढूंढने के लिए आप गलियों गलियों में धक्के खा रहे हो। अब कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें समझा दे कि बेटा दूध में ही घी है, बस तुम्हें उस विधि को जानना है कि दूध में से घी कैसे प्रकट किया जाता है, तो तुम्हें दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाना आ जाएगा और तुम भटकना छोड़ दोगे। अब तुम्हारा राम तुम्हारे घट में विराजमान हो जाएगा। घट घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जो जो अपनी आत्मा को जान लेगा अंत समय में वो अपने शरीर को केचुली की तरह उतार देगा। केचुली यानी जैसे सांप जब अपनी पुरानी स्किन को उतारता है तो पूरी स्किन को उतार देता है। जो अनाड़ी आदमी होता है वो खेत में कभी केचुली देख ले उसको लगता है सांप मरा पड़ा है, और जब जाके देखता है ज्ञानी बंदा कि ये तो खोखला है, यानी ये तो खाल खाल है, सांप थोड़ी नहीं मरा, सांप तो निकल गया इसमें से। इसी प्रकार जब आपकी मृत्यु होती है, आपके भाई बहन की मृत्यु होती है, आपके माता पिता की मृत्यु होती है, तब आप ज्ञान रूप में समझ जाते हो कि मेरे माँ बाप मरे नहीं हैं, सांप मरा नहीं, सांप ने केचुली छोड़ी है, मेरे माँ बाप मरे नहीं हैं, उन्होंने इस देही को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। फिर आप ज्ञान अवस्था में आ जाते हो, फिर सारा मोह भंग हो जाता है, ये रोना धोना खत्म हो जाता है, फिर आप परमात्मा की शरण में होते हो, मालिक की शरण में होते हो, और आपको कहीं भी किसी भी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको आत्मा में ही रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक घोट के पी जाओ अगर जीवन में सफल होना है तो, अगर कृष्ण जी की कही बात माननी है तो, नहीं तो कृष्ण जी की पूजा करके कई नरकों में चले गए, देह की पूजा करके, क्योंकि कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि देह की पूजा करो। कृष्ण जी कहते हैं मेरे सत्य स्वरूप को पहचानो, मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, पुरातन हूँ, मैं ही सत्य सनातन हूँ। ये है असली गीता का सार, लेकिन ये आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि इस ज्ञान को समझाने के बाद गले में पैसा नहीं जाता, बात इतनी सी है। इसको समझने के बाद आप कृष्ण जी को अलग हस्ती नहीं मानोगे, फिर आप और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं रह जाएगा, जो तू सो हम, फिर इस अवस्था में आ जाओगे। और उसके बाद सारी दुनिया तुम्हें आत्ममयी लगेगी, फिर तुम किसी को शरीर मानोगे ही नहीं। शरीर तो रथ हैं, आज है कल नहीं है, लेकिन आत्मा सत्य है, अटल है, अचल है, अविनाशी है और सदा सदा रहने वाली है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या ऊपर से जा रहा है सब? नहीं जी, अच्छा सही बता रहे हैं। बहुत समझ बढ़िया, आ रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखेंगे तो आ जाएंगे। आप उसको सीरियल वाइज सुनो, 1 नंबर से आपको हर चीज़ का मतलब पता लगने लग जाएगा। सारी शंकाएं ख़त्म, सारे भेदभाव ख़त्म, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म। मुसलमान केवल तब तक मुसलमान है जब तक उसको कोई गाइड करने वाला सही से नहीं मिल रहा है। हमारे सत्संग सुन के पता नहीं कितने मुसलमान आके नाम दीक्षा लेके चले गए, क्योंकि उनकी कुरान में भी आत्मा की महिमा गाई है, लेकिन कोई बताने वाला मिल ही नहीं रहा है। 5 टाइम की नमाज में ही ख़त्म कर देते हैं सारी कहानी, जबकि कुरान में एक इनका ग्रंथ है, कुरान के जैसा ही है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 5 टाइम की नमाज आप 70 साल भी करोगे और एक पल का ध्यान करोगे, तब भी वो 70 साल की नमाज उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब ये ध्यान किसका करोगे ये वहाँ पे नहीं समझाया गया है, इसलिए किसी को पता नहीं लग रहा है। ध्यान केवल आत्मा का करना है।
आत्मा के अलावा और किसी का ध्यान धरना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। कृष्ण जी अपने मुंह से महिमा गा के गए आत्मा की, लेकिन लोगों को आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आया। अब समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं मिला समझाने वाला। बात इतनी सी है। लोग कृष्ण जी की बात को नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण जी को पूजने में लग गए हैं, शरीर को पूजने में लग गए हैं, जबकि आप कृष्ण जी की पूजा तब भी नहीं कर पा रहे हो। आप तो केवल मूर्ति की पूजा कर रहे हो। अगर कृष्ण जी सामने प्रकट हो जाएं, उनकी पूजा करो, सेवा करो, समझ में आता है। आप पत्थर को कृष्ण जी मान के अगर पूजा करोगे तो क्या समझ में आता है? सोमनाथ के मंदिर में 17 बार अटैक किया मुगलों ने, मुसलमानों ने लूट के ले गए। सोचो, आपका घर कोई नहीं लूट पा रहा, गली में कितने मुसलमान हैं, लूट के दिखाएं। आप अपने घर की रक्षा करने में समर्थ हो, तो भोले शंकर सोमनाथ के मंदिर की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं 17 बार? क्योंकि भोले शंकर सोमनाथ में है ही नहीं। अगर वो होते तो मैं कहता हूं एक बार भी लूट के दिखा देता कोई। लेकिन नहीं समझ में आ रहा लोगों को। लोग शिवलिंग को भोले शंकर मान के बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर शिव महापुराण भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि शिव महापुराण कह क्या रहा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं समझ में आ रही किसी के। खैर, अब जागृति हो रही है। आप जैसे विवेकी हंस हैं मालिक के, बहुत जाग रहे हैं, और आने वाले समय में सब एक हो जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बस एक बार विवेकी हंस एक आवाज़ में बोल पड़े ना, फिर पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप चिंता ना करें। चलो ठीक है, अब आप लोग करें अपना डिस्कस, जो भी मैंने बोला है उसको अच्छी तरह समझें, आपस में विचार करें, और जो सत्य है उसके साथ जुड़ जाएं। मैं ये नहीं कहता हमारे साथ जुड़े या किसी और के, हम कहते हैं जो सत्य है उसके साथ जुड़ें, उसके ज्ञान के साथ जुड़ें और अपना कल्याण करें। नहीं तो समय ज़्यादा नहीं है किसी के पास। देखो कैसे हादसे हो रहे हैं, 300 बंदा मर गया ट्रेन में। बताओ, वो क्या भगवान की पूजा नहीं करता था? कितने लोग थे वहाँ पे, क्या नाम है, जो जगन्नाथपुरी, वो दर्शन करके आ रहे होंगे उड़ीसा से। तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया उनको? या अल्लाह की बंदगी करके आ रहे होंगे, क्यों नहीं बचाया उनको? क्योंकि भगवान कभी किसी को बचाता ही नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है कि ना तो मैं किसी का पुण्य ग्रहण करता हूँ और ना ही मैं किसी का पाप ग्रहण करता हूँ। यानी मैं पाप और पुण्य ग्रहण करता ही नहीं हूँ। मैं किसी को ना बचाता हूँ ना मैं किसी को मारता हूँ। अपना ही जो प्रकृति का रोल है वो प्रकृति कर रही है। हो सब मेरे ही द्वारा रहा है, यानी आत्मा की शक्ति से ही सब हो रहा है, लेकिन मैं इंटरफियर नहीं करता किसी में भी। मैंने बचने का एक साधन बना रखा है, ग्रंथ पढ़ो और उसको समझो कि क्या मैंने कहा है। वही एकमात्र रास्ता है। घंटियाँ बजा के या मंदिरों में पूजा करके इससे कोई बचने वाला नहीं है। काल रूपी जो आएगी मृत्यु सबको खाएगी, लेकिन मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है कि आप आत्मज्ञान को जानें और आत्मा ही हो जाएं। फिर मृत्यु आपको छू ही नहीं सकती। कबीर साहब कहते हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी अब मैं नहीं मरूंगा। संसार मरेगा। संसार क्या है? काया, शरीर, ये मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं तो अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। जिसको हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब बताओ, जीव को हम अविनाशी कह भी रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं राम ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, हिरण्याकश्यप को नरसिंह ने मारा। अरे किसी ने किसी को नहीं मारा भाई। जीव तो अविनाशी है, मरेगा कैसे? केवल शरीरों ने शरीरों को मारा, कपड़ों ने कपड़ों को फाड़ा। दो बंदे वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक ने नीले रंग का बंदा सिलेक्ट कर लिया गेम में, दूसरे ने पीले रंग का बंदा सिलेक्ट कर लिया। अब वो बंदे लड़ रहे हैं आपस में। वो बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी नहीं मर रहे हो। आप तो कंप्यूटर के बाहर बैठे हो और आप उनके मारे जाने पर भी नहीं मर रहे हो। हाँ, वो बंदा जैसे ही मरता है आप दोबारा रीलोड कर देते हो, नई गेम शुरू कर देते हो, दोबारा से सिलेक्ट कर ले। बचपन में खेली ना गेम कॉम्बो फाइट्स। बस समझ लो वही है। उस नितिन टीवी, जी, आपने बोला कि अपनी आत्मा का ध्यान करिए, तो जब हमें अपनी आत्मा का एहसास हुआ ही नहीं है, हाँ जब ये हम उनको बिल्कुल, ध्यान कैसे? ये ध्यान विधि को समझना ही गुरु के पास जाने का जो कार्य है वो है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें कोई मंत्र नहीं देता कि राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। अभी कोई हिंदू चला जाए तो उसका गुरु क्या कहेगा? राम राम जपो,
उसी आदमी के पास कोई मुसलमान चला जाए और गुरुजी को पता लग जाए ये मुसलमान है, उसको कभी नहीं कहेगा राम राम जपो, उसको कहेगा बेटा अल्लाह अल्लाह जपो। या कोई सिख आ गया तो उसको वाहिगुरु वाहिगुरु। यानी कि हमें धर्म देख के नाम मिल रहे हैं, हमें जात पात देख के नाम मिल रहे हैं। आप ऐसे गुरुओं के भी पास जा सकते हैं जो खुद कहेंगे भैया तुम्हारा इष्ट देव कौन है? मैं जी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बेटा तुम हनुमान चालीसा ही पढ़ा करो। मैं जी शंकर जी की पूजा करता हूँ, बेटा तुम ओम नमः शिवाय जपा करो। यानी वैरायटी लगी हुई है कि तुम्हें क्या पसंद है वही ले जाओ। अरे भाई हम राम जी के नाम को तब भी जानते थे जब तुम्हारे पास नहीं आए थे, हम शंकर जी के नाम को तब भी जानते थे जब तुम्हारे पास नहीं आते, तो तुम्हारे पास आने का क्या फ़ायदा हुआ? जो राम राम हनुमान हनुमान हम घर बैठ के जप सकते हैं, तो गुरु के पास जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जो चीज़ हमें पता है वही तुम हमें बता रहे हो। गुरु के पास जाने का फ़ायदा तब होता है जब आत्मज्ञानी गुरु आपको मिल जाए, तब वो आपके सारे मंत्र तंत्र छुड़वा देता है, राम राम जपना छुड़वा देता है, अल्लाह अल्लाह जपना छुड़वा देता है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छुड़वा देता है, और फिर तुम्हें असली राम से जोड़ता है, असली अल्लाह से जोड़ता है, असली वाहिगुरु से जोड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तब तुम्हारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। जैसे पंखे को हाथ लगाना और करंट को हाथ लगाना जिसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, इसी प्रकार प्रभु का नाम जपना और प्रभु के साथ जुड़ जाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे पानी पानी जपना प्यास लगने पे और पानी को पीना, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पानी पानी जपना छुड़वाना है और पानी को पिलाना है। पानी आपके पास है, पानी किसी मंदिर में नहीं पड़ा, पानी किसी मस्जिद में नहीं पड़ा है। मतलब जैसे कई वाणियों में भी आता है कि तेरा एक नाम तारे संसार, बिल्कुल और बिल्कुल। कलयुग में भी नाम आधार। तो ये नाम की तो बात हो रही है, बिल्कुल। आप नाम के लिए मना कर रहे हैं। अरे नाम ये 52 अक्षरी नाम थोड़ी नहीं है, अक्षर नाम थोड़ी नहीं है। फिर तो राम राम करके केवल वही पार होंगे जो हिंदू हैं। अगर एक नाम की बात है, जैसे कलयुग में एक नाम आधारा, एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार, तो पहले तुम एक पे ही आके दिखा दो सारे संसार वालों। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो जाओ और एक नाम सिलेक्ट कर लो कि इससे हमारी मुक्ति होगी, तब तो मैं मानूं कलयुग में एक नाम आधारा। अरे एक नाम को तो तुमने हजारों नाम बना दिए। इसीलिए कबीर साहब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम बन गए हैं संसार में और इन्हीं को जप के लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों की उपज है, इंसानों का दिमाग है। कैसे जीभ को घुमा के रा बोलना है, रा। देखो जीभ कहाँ लग रही है, जाके बोलो रा। और जिसकी जीभ कट गई हो वो क्या बोलेगा? जीभ कट जाए तो सारे 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीभ के द्वारा बोले जाते हैं। साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस हमार। गुप्त वस्तु को नाम बोला गया। नाम एक वस्तु है, नाम कोई मंत्र नहीं है कि हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के मंत्र हैं। फिर तो हिंदुओं को हिंदी वाला पार कर देगा मंत्र, मुसलमानों को अरबी वाला पार करेगा, फिर एक कहाँ रहे? तेरा एक नाम तारे संसार, यानी परमात्मा का एक नाम सबको तार सकता है। और वो नाम क्या है? आत्म राम ही वो नाम है। अपनी आत्मा को जानना ही वो राम है। और आत्मा एक है, एक स्वरूप है। आत्मा अलग अलग नहीं है कि सबकी, वो एक स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है बस, तब कल्याण होगा। कबीर साहब कहते हैं तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। क्योंकि नाम जपने पर अगर आप जाप करते हो तो आपको क्या होता है? आपके अंतर में प्रकाश हो जाता है। चैंटिंग का एक फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक ज्योत जग जाती है, बस यही फ़ायदा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब उसको भी डिनाई कर रहे हैं। तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। जहाँ पर हम माथे पे टीका लगाते हैं, आप देखोगे कई संत वहाँ पर ज्योत बना लेते हैं, जैसे अग्नि प्रकट है।
वो अग्नि क्या है, वो ज्योत क्या है, वो हमारा मन है। नाम जपने पे मन हमें क्या करता है, मूर्ख बनाता है। मन अपना स्वरूप दिखा देता है वहाँ पे, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हम उस प्रकाश को देख के सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। यही चाल है उस मन की। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी जो अंतर में ज्योत जग रही है वो मन का स्वरूप है, परमात्मा का नहीं है। हमें अपना मूल पहचानना है कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ज्योत को देख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक दिखने वाली चीज़, एक देखने वाला। तो देखने वाला कभी भी दिखने वाली चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिख रही है वो दृश्य है और जो देख रहा है वो दृष्टा है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। आप दीवार देख रहे हो तो दीवार एक दृश्य है, आप दीवार नहीं हो सकते। आप अपना शरीर देख रहे हो तो शरीर एक दृश्य है, आप दृश्य नहीं हो। आपने दृश्य को त्यागना है और जो दृष्टा है उसको जानना है कि वो क्या है। वो दृष्टा ही आत्मा है। ये आत्मा ही हर चीज़ का अनुभव कर रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहा है। हर चीज़ का ज्ञान वही ले रहा है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है उस आत्मा को। बस इसी को समझना है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो जीवात्मा कहलाता है, और जब उसी को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा कहलाता है। जितने भी हम कहते हैं ये परमात्मा, ये परमात्मा, सब संतों को परमात्मा के रूप में देखते हैं। मेरे को दे वो भी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, बहुत प्यार, कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला का क्या मतलब है, कुछ बता बहुत सकते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही मैं समझा रहा हूँ। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत धुन चेला, हाँ, इसका मतलब ये है कि ना तो गुरु, जो गुरु धारण किया हमने, ना तो वो शरीर गुरु है और ना ही कोई शरीर चेला है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? सुरत चेला है। यानी दोनों में शरीर का काम ही खत्म कर दिया। शरीर को गुरु मानोगे तो शरीर एक दिन नष्ट होगा, फिर तुम कहोगे हमारे गुरु जी मर गए। अब गुरु ही मर गया तो चेला कैसे बचेगा? इसलिए गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। ये बाणी नानक साहब की है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उनको जब पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु कोई शरीर है, उन्होंने कहा कि मेरा गुरु शब्द गुरु है। अब ये शब्द गुरु क्या होता है? परमात्मा का ही पर्यायवाची नाम है शब्द गुरु। शब्द गुरु का मतलब होता है एक ऐसी अखंड आवाज़ जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। शब्द का मतलब होता है आवाज़। जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं ये भी एक आवाज़ ही है, लेकिन आप इन शब्दों को पहचान रहे हो क्योंकि आप मेरी भाषा जानते हो। अभी चाइनीज़ आके कुछ बोलने लग जाएगा तो तुम कहोगे पता नहीं कैसी आवाज़ निकाल रहा है मुंह में से, समझ में ही नहीं आ रहा। आप उस आवाज़ को शब्द बना ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कौन सा शब्द बोल रहा है, क्या मतलब है उसका। आप केवल उसको आवाज़ करके जानोगे, क्योंकि शब्द भी आवाज़ का ही एक रूप है। हमारे मुंह से जितनी भी आवाज़ें निकल रही हैं, हमने इसको बचपन में पढ़ लिया है, समझ लिया है कि सामने वाली आवाज़ ऐसी निकलेगी तो इसका क्या मतलब होगा। इसलिए जितनी देर मैंने बोला है अपने मुंह से केवल आवाज़ को निकाला है और जीभ से, कंठ से, तालू से उस आवाज़ को घुमा घुमा के शब्द बना दिए हैं। और उन शब्दों को आप उतनी ही स्पीड से समझ रहे हो जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने भी वो पूरा अभ्यास किया हुआ है जो अभ्यास मैंने किया हुआ है। मैंने बोलने का अभ्यास किया है तो सुनने का भी अभ्यास किया है, इसीलिए हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। कई बार अंग्रेज कुछ बोलता है तो हम उसकी बात नहीं समझ पाते, भले हमें अंग्रेजी आती हो, लेकिन वो हमारी सोच से ज़्यादा फास्ट बोल देता है, तो हमें उसको धीरे धीरे करके समझना पड़ता है कि क्या बोल दिया इसने। 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। शब्द उस शब्द ये जो हम शब्द मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। बी सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। कहीं आप शब्द गुरु को ये शब्द ना मान लो जो मुंह से निकल रहे हैं। मैं इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये मान बैठे हैं कि शब्द गुरु क्या है, वाहे गुरु ही शब्द गुरु है। वो उस शब्द गुरु को मान लेते हैं जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। जबकि कबीर साहब की वाणी आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहब में तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के
हर धर्म के लोगों ने शब्द बना लिए, अपने अल्लाह का वाहेगुरु का नाम बना लिया, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाए जिस अक्षर को अविनाशी आत्मा कहते हैं। बस इतना फर्क है, सही। उस अक्षर को ही ये अविनाशी। सारे जो अक्षर हैं, ये जो सारे अक्षर हैं, ये क्षर हैं, ये क्षर खिर जा- हैं, खिर बिल्कुल, जाएंगे, ये खिर खिर जाएंगे। जाते हैं। हाँ, पर वो अक्षर नहीं, बिल्कुल। 52 अक्षर ही खिर जाएंगे। हाँ, वो इनमें अक्षर वो या में अक्षर नहीं। बिल्कुल, गरीबदास जी भी कह रहे हैं अपनी वाणी वो में। अक्षर ही तो चाहिए। अरे तो अक्षर ही वो तो अक्षर चाहिए। आपके पास है, किस कोई और थोड़ी नहीं देगा आपको वो अक्षर। अब आत्मा आपको कौन दे सकता है? आत्मा आपके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे एक मरीज और एक डॉक्टर, दोनों के पास दिल है, मरीज के पास भी दिल है, डॉक्टर के पास भी दिल है, लेकिन मरीज को दिल का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर ने 4 साल पढ़ाई करी है उस दिल के बारे में, कार्डियो का डॉक्टर है, दोनों के पास दिल है, लेकिन मरीज डॉक्टर के पास जा रहा है क्योंकि उसके पास दिल का ज्ञान नहीं है कि कैसे ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के पास ज्ञान है, जबकि दिल दोनों के पास है। इसी प्रकार आत्मा आपके पास भी है, आत्मा मेरे पास भी है। मैं आपको आत्मा दे नहीं सकता, लेकिन आत्मा का ज्ञान समझा सकता हूँ। जब आप आत्मा का ज्ञान समझ लोगे, तब आपको अपनी ही आत्मा में रमण करना है। बस फॉर्मूला एक ही है। आप जितने भी योगी देखोगे, ये बैठे हुए हैं, ये मूर्तियाँ नहीं पूज रहे हैं, ये ध्यान में बैठे हैं। भोले शंकर किसी की मूर्ति नहीं पूज रहे हैं, ये ध्यान में बैठे हुए हैं। किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? बस यही समझना है, ठीक है? हमें आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्ममयी हो जाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। बिल्कुल, हर जी तेरे नाल है, यानी आत्मदेव तेरे साथ है। गुरु ग्रंथ साहब में केवल आत्मदेव की पूजा को बोला गया है। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। ये सारी वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल दर्ज हैं, लेकिन कौन आत्मा की पूजा कर रहा है? जाते हैं, पाठ सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं। अरे किसी की समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने देही गुरु को डिनाई कर दिया है कि देह गुरु धारण ही नहीं करना है। अरे भाई, जब दूसरी पातशाही ने पहली पातशाही को धारण किया तो क्या वो देह गुरु नहीं थे? जब तीसरी पातशाही ने दूसरी को धारण किया, चौथी ने तीसरी को किया, पांचवी ने चौथी को किया, करते करते 10वीं पातशाही ने 9वीं को किया, और उसके बाद सारी संगत ने 10वीं को धारण किया। तो क्या देह को धारण नहीं किया? देह गुरु तब क्या गुरु नहीं धारण किया गया उनको? ये डिनाई कर दिया कि हम लिखा है ना, गुरु बिन गोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, समझ ना आवे। हाँ, गुरु के बिना कोई ज्ञान समझ आ ही नहीं सकता। मुक्त ना पावे। मुक्ति तो तभी पाएगा ना जब समझेगा बात को। जब तक समझ नहीं आएगा ज्ञान, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम हम भाक सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अरे मैं तो आत्मा को आदि नाम कहता था, जो आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं तो उस नाम की महिमा गाता था, और तुमने ये 52 अक्षरी नाम पकड़ लिए। बताओ कैसे बात बनेगी? वाहेगुरु नाम सरदार पकड़ के बैठ गए। अरे वाहेगुरु की उत्पत्ति देखो उस नाम की कब से है? जब आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जब या रा ला वा शा, जब ये लाइन नहीं बनी थी, तो वाह कहाँ से आया वाहेगुरु का? शाह सा सा हा। ग्रंथ साहब जी में ज्यादा उसका जिक्र ही नहीं है। हाँ, वाहिगुरु का जो शब्द है, जो उसका गुरु ग्रंथ साहब जी में ज्यादा बार, इससे ज्यादा परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, राम है, राम है। राम का नाम कितनी बार बोला गया है? राम बहुत है। राम सिमर, राम सिमर, बिल्कुल पछताएंगा रे मन मेरे, राम सिमर। बिल्कुल, पापी जियरा लोप करत है, आज अंत काल, हाँ आज काल उठ जाएगा। बिल्कुल। तो गुरु ग्रंथ साहब में तो पहले यही समझ लेना चाहिए सिख समाज को कि पहले तो आप कहते हो कि मूल मंत्र क्या है? एको सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनि शैभम। पहले आप कहते हो कि मूल मंत्र ये है, तो तुम मूल मंत्र को छोड़ के वाहेगुरु वाहेगुरु क्यों जप रहे हो भाई? पहले तो यही समझ लो,
मूल मंत्र मूल मंत्र भी इनने आगे कर दिया है, गुरु प्रसाद तक नहीं, आज हाँ। सच जुगाद सच है भी हाँ। सच, जबकि वो गलत है। बिल्कुल सिर्फ गुरु की प्रसाद से ही ये जो है ना एक ओंकार सतनाम बिल्कुल। करता पुरख इसी को समझना है। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग, ये गुरु के प्रसाद से मिलता है। बस यहाँ तक बहुत है, इनफ है। गुरु का प्रसाद मिल गया, मुक्ति मिल गई, बात खत्म हो गई। अब मूल मंत्र को छोड़ किसके के लिए लिखा हुआ है? नहीं ये नहीं, ये जो आत्मदेव के मूल लिए मंत्र है। देखो इसको समझो, मूल मंत्र क्या कह रहा है। एको सतनाम, पहले तो इसको एक ओंकार बोलना छोड़ दो। इसका मतलब है एको सतनाम। एको मतलब केवल एक, जिसको बोला है एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। एको यानी केवल एक को ही सिमरण करना है। तो वहाँ लिखा है एको सतनाम, यानी केवल सतनाम कर्ता पुरुष, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कहते पत्ता नहीं हिल सकता। कौन है वो जिसकी उससे पत्ता नहीं हिल सकता? ये आत्मदेव है। एक आदमी मरा पड़ा है, हिल के दिखाए? ये आत्मा की वजह से हिल रहा है, आत्मा की वजह से चल रहा है, आत्मा की वजह से सारा खेल चल रहा है ये। तो इसको बोला एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो, यानी वो आत्मा निर्भय है, वो किसी से डरती नहीं है। और निर्वैर, वो किसी को मारती भी नहीं है। यही गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो ये सोचता है कि आत्मा किसी को मारता है या आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है, वो दोनों ही निपट मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। इसी को बाबा नानक ने निरपहो निर्वैर करके बोल दिया। निर्भव यानी वो किसी से डरता नहीं है। जैसे भोले शंकर के सामने जब भस्मासुर आया तो भोले शंकर भागे वहाँ से, और उन्होंने विष्णु जी को याद किया। अब विष्णु जी भी देखो, अगर अपने असली स्वरूप में आते तो उनको भी भागना पड़ता, लेकिन वो भी अपने असली स्वरूप में नहीं आए, एक औरत के स्वरूप में आके उसको ख़त्म किया। वहाँ पर भी निर्भय अवस्था नहीं है। निरपहो निर्वैर, यानी वो किसी को मारता भी नहीं है। अगर विष्णु जी ने उसको मारा है, इसका मतलब विष्णु जी निर्वैर नहीं है। निर्वैर का मतलब है वो किसी को मारता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो निरपहो निर्वैर अकाल मूरत, यानी वो कभी मरता भी नहीं है। अकाल यानी जो काल से, समय से परे है, समय भी जिसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो केवल आत्मा है जिसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। समय आता है, समय जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा रहता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। तो कह रहे हैं निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, यानी वो किसी शरीर में नहीं आता, वो शरीर धारण ही नहीं करता। अयूनी अजूनी सैपंग, वो स्वयं से ही प्रकाशित है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। गुरु प्रसाद मिलता है तो केवल गुरु के प्रसाद से मिलता है। और गुरु का प्रसाद वो नहीं है जो थोड़ी सी सूजी का हलवा बना के बांट दिया। गुरु प्रसाद होता है गुरु का ज्ञान। जो गुरु तुम्हें ज्ञान दे रहा है वही गुरु का प्रसाद है। और जब उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हो तो आपको आत्मदेव की पूजा करने का पूरा तरीका समझ में आ जाता है। उसके बाद शरीरों का कोई रोल ही नहीं रह जाता। फिर आप राम जी को अलग, कृष्ण जी को अलग, हनुमान जी को अलग नहीं मानते हो, फिर सब एक हो जाते हैं। राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जब सतगुरु मिल गया तो अब वो भेद खत्म हो गया। अब क्या है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? फिर कोई अंतर नहीं रहा। जल तरंग जैसा, इसका क्या मतलब है? कनिक कटिक। हाँ, कनिक कटिक यानी सोना और सोने का आभूषण। जैसे आप कहते हो ये गले में क्या पहना है, ये हार है, लेकिन सुनार क्या कह रहा है? अरे हार नहीं, ये सोना है। हार तो मैंने बना दिया सोने का। आप अंगूठी लेके जा रहे हो कि मेरी अंगूठी, वो कह रहा है अंगूठी नहीं, ये सोना है, अंगूठी तो मैंने बना दी पिघला के। इसी प्रकार जल तरंग जैसा, जैसे समुद्र और उसकी तरंग यानी लहर दिखने में दो है, बोलने में दो है। समुद्र को लहर और लहर को समुद्र नहीं कह सकते आप। क्यों? लहर बहुत सारी हैं। आप कहते हो 4 लहरें आईं, लेकिन कभी नहीं कहोगे 4 समुंदर आए।
लेकिन दोनों में फर्क भी कोई नहीं है। लहर और समुद्र एक रूप है। जब हवा का साथ लहर लेती है, यानी ऊपर की सतह का पानी लेता है, तो वही समुद्र लहर के रूप में दिखाई देता है, और जब वो शांत हो जाता है तो वही लहरें समुद्र के रूप में दिखाई देती हैं। यानी दोनों में कोई भेद नहीं है, बस भेद है ज्ञान और अज्ञान का। अज्ञानता रूप में हम भटक रहे हैं और ज्ञान रूप में हम स्थिर हो जाएंगे, बस, और कुछ नहीं। इसी को बोला है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई। यानी हम सब की आत्मा में परमात्मा विराजमान। गोविंद सब है, गोविंद बिन नहीं कोई। हाँ, ऐसे गोविंद बोलो या वैसे बोलो, हाँ, मतलब भेद बात एक ही है। वो बात अलग है कि प्रॉपर वाणी ऐसे बोल रही है। तो भेद क्या है? केवल अज्ञानता का भेद है कि मैं अलग हूँ, कृष्ण जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, श्याम जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, वो अलग है, वो अलग है। ये भेद है। इसमें अटकोगे तो इसी लीला में रह जाओगे। इस भेद से ऊपर उठ जाना है और सबको आत्मा जान के सब एक हैं और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। सारा खेल खत्म। इसी को बोला है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी सूरत रूप में हम लहर हैं और शब्द रूप में हम ही शब्द में समा के गुरु हो जाते हैं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक ये सूरत शब्द में लीन नहीं हो गई तब तक किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। यही नानक साहब समझा रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। रहे एकांत एक मन वसिया आशा माह निरासु, और अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासू। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो मुर्गाबी की तरह, मैं पानी में रहूँगा 24 घंटे, लेकिन जब शाम होगी तो मैं अपने घर को सूखे पंखों के साथ उड़ जाऊँगा। कमल की तरह रहूँगा, संसार में रहूँगा कीचड़ में, लेकिन कीचड़ मुझे छू भी नहीं सकता। इसी प्रकार मैं संसार में विचरण करूँगा, लेकिन मेरी सूरत परमात्मा के चरणों में लीन रहेगी जब मुझे गुरु मिल जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। ठीक है जी। तो यहाँ शब्द जो है वो आत्मा है। बिल्कुल, शब्द आत्मा ही है, आत्मा ही शब्द है। सूरत जीव कहलाता है, जो हम जीव आत्मा कहते हैं ना जिसे, वो सूरत हमारा ध्यान है। ध्यान भटकने की वजह से हम जीव आत्मा बन के बैठ गए हैं। जब तक सूरत अकेली है वो जीव आत्मा कहलाती है। यही जीव आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके एक मेक हो जाता है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। यानी परमात्मा की दया होती है तो लहर समुद्र ही हो जाता है उसमें समा के। हमने समाना है ना। यहाँ परमात्मा किसको बोल रहे हैं हम? परमात्मा एक अवस्था का नाम है, एक अवस्था का नाम है। जैसे बच्चा, बूढ़ा, जवान एक अवस्था का नाम है। वो आप ही बच्चे थे, आप ही जवान हो गए, आप ही बूढ़े हो गए। ये सूरत की अवस्था का ज्ञान है। सूरत के द्वारा ही जीव, पीव और शिव अवस्था बनती है। जो पीव अवस्था है वो पूर्ण अवस्था है, वहाँ पर जाके बदलना नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे की अवस्था है वहाँ पे सूरत अपने आप को बदला हुआ महसूस करती है। कभी अपने आप को जीव मानती है, कभी शिव मानती है, कभी साकार मानती है, कभी निराकार मानती है। अभी आदमी मान रही है, औरत मान रही है अपने ही आप को। तो ये जीव अवस्था में आ गई है। जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होती है तो ये आदमी और औरत से ऊपर उठ जाती है। फिर ये निराकार मानती है अपने आप को कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं आदमी औरत नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ। ये ब्रह्म अवस्था होती है। इससे ऊपर का जो ज्ञान है वो आत्म अवस्था होती है। वहाँ पर आप ये अनुभव करते हो, ये जान जाते हो कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझसे ही ब्रह्म है और मुझसे ही जीव है, मेरे बिना ये दोनों कुछ नहीं है। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी थे कबीर साहब ने उनको समझाया, नानक साहब ने जाके समझाया ब्रह्म ज्ञानियों को। जो आप सिद्धों से गोष्ठी पढ़ेंगे नानक साहब की, तो सिद्ध कौन थे? ये सिद्ध कौन थे? ये सब ब्रह्म ज्ञानी थे। ये ब्रह्म को ही परमात्मा मानते थे। लेकिन नानक साहब किसको परमात्मा कह रहे हैं? पार ब्रह्म को। ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म
शरणाई। शरणाई। हाँ, तो ब्रह्म में, जीव में और पार ब्रह्म में जमीन आसमान का अंतर है। ये तब समझ में आएगा जब फिर से हमारे कहना, एक बार फिर से कहना ये बात प्लीज। जीव में, जीव, शिव यानी ब्रह्म और पीव यानी परमात्मा, इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप अपने आप को आदमी औरत मानते हो, समझते हो, तब आप जीव अवस्था में हो। ये जीव अवस्था है आपकी इस वक्त। जब आप ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं के पास जाते हो, वो आपको ब्रह्म का भेद बताते हैं, आप ज्योत को देखते हो और ज्योत में ही समा जाते हो, तब आप शरीर नहीं रह जाते और आप ब्रह्म अवस्था में आ जाते हो। इसी में सारे योगी, जपी, तपी, सन्यासी इसी ब्रह्म में रमण करते हैं। और जब इससे भी आगे की अवस्था आपको मिलती है, जब आपके जीवन में पार ब्रह्म ज्ञानी गुरु आता है, तब इन दोनों अवस्थाओं को छुड़वा दिया जाता है। ना तो जीव रहना है, ना शिव होना है। अब क्या बनना है? अब पीव अवस्था को प्राप्त करना है। इसी को साहिब ने बोला, कोटि तो, एक मिनट, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर साहब कह रहे हैं कि ना तो मैं जीव अवस्था को मानता हूं कि वो सत्य है, ना ही मैं ब्रह्म अवस्था को मानता हूं कि वो सत्य है। कबीर और जाने नहीं, राम नाम की आस। अब ये राम क्या है? ये राम ही पार ब्रह्म है। मैं पार ब्रह्म अवस्था का ज्ञान देने इस संसार में आता हूँ। ब्रह्म ज्ञानियों को कबीर साहब ने लताड़ा। आप बीजक पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा या राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। इतनी स्पष्ट वाणी कबीर साहब ने बोली कि ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया। जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, ब्रह्म ही परमात्मा है, साहिब कहते हैं ये परमात्मा कहाँ से आ गया? तुम्हारा ब्रह्म, जो बार बार सृष्टि बना रहा है, सृष्टि नाश कर रहा है। इसको क्या पड़ी हुई है बार बार सृष्टि बनाने की? क्यों जीवों को बार बार डाल रहा है इसमें? उसके बाद मौत सामने खड़ी है, फिर बेचारा मरता मरता क्या ना करता, हालत खराब होती है जीव की। क्यों सृष्टि बना रहा है बार बार ये? क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि बनाता है, पार ब्रह्म सृष्टि से निकालता है। लोगों को ये भेद नहीं पता अभी। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन ब्रह्म की साधना खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ ब्रह्म क्या, ये सॉरी क्या नाम है उनका? ब्रह्म पार ब्रह्म जी, विष्णु महेश को कहा गया हो? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्म, अच्छा। हाँ जी, ब्रह्म ही इनकी सृष्टि करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। निराकार ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को पैदा करता है संसार चलाने के लिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए बोलता है, विष्णु जी को सृष्टि संभालने के लिए बोलता है, शंकर जी को सृष्टि का नाश करने के लिए बोलता है। और ये इन तीनों से न्यारा रहता है। ये गुरु ग्रंथ साहब में है दर्ज। वाणी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं भेज दूंगा आपको खोज के। हाँ हाँ, ठीक है। बात और पूछना चाहती हूँ, सॉरी हाँ जी, मैं हाँ जी। बहुत क्वेश्चन करती हूँ। कोई बात नहीं, आपके सारे ये जो सवाल ना, आपके सारे सवालों के जवाब हमारे सत्संग में मिल जाएंगे। आप एक नंबर से सुनना, मैं पूरी जो सत्संग की लड़ी है मैं वो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात कबीरदास जी ने, मतलब उनकी बहुत फेमस है, हाँ और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ये लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का हाँ। पढ़े सो पंडित होए। नहीं, और देखो। यही लिखा है 10वें पातशाह जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, साच कहूँ सुन ले सबे जिन, प्रेम कियो तिन्हि प्रपायो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, 2.5 अक्षर प्रेम का इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रेम में 2.5 अक्षर आते हैं, प आधा रा, एक ही मात्रा माँ। हालांकि 2.5 भी नहीं है, उससे ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एक ही मात्रा भी आती है अक्षर में। अगर प्रम लिखा हो, प आधा रा और माँ, प्रम, तो वो 2.5 अक्षर है। लेकिन प्रेम आ जाता है तो वो 3 अक्षर बन जाते हैं, 3 के भी 3.5। तो बात ये है कि कबीर साहब ने 2.5 अक्षर की बात नहीं करी थी। ये जितने भी आगे गुरु आए हैं, इन्होंने 2.5 अक्षर की बात करी है। आप अभी भी 10वीं का सिलेबस चेक करोगे, उसमें आज भी ये दोहा ऐसे है
कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पीव क्या है? पीव यानी पार ब्रह्म परमात्मा। आप गूगल पे सर्च करोगे, अभी बात करते करते सर्च कर लो, आप लिखो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का, बस इतना लिखो, आपको अपने आप सामने ये पूरी लाइनें मिल जाएंगी। कबीर साहब ने 2.5 अक्षर की कभी बात करी ही नहीं, वो तो 1 अक्षर की बात करते रहे कि उस 1 अक्षर को जान लो। नानक साहब ने जब अपने गुरु से पढ़ाई शुरुआत करी तो उसने जब 1 बताया तो नानक साहब भी उस 1 अक्षर पे टिक गए। आगे वो बोले 2 तो वो कहते 2 तो कोई है ही नहीं, ये तो एक ही एक है, सब परमात्मा तो एक है। तो कहते हैं उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करी थी। तो वही बात है, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित हो, यानी उस 1 अक्षर को जान लो। 52 अक्षर को तो सारी दुनिया जान रही है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो उस 1 अक्षर को जान लें, जिस 1 अक्षर को प्राप्त करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वो 1 अक्षर क्या है? वो अक्षर आत्मा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जीवात्मा नहीं, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, परमात्मा की। उसी को परम कह देते हैं। जब जीव कहते हैं तो वो अज्ञान अवस्था होती है, जब परम कहते हैं तो वो ज्ञान अवस्था होती है। जीव आत्मा को परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो कुछ ऐसे पूछ रहे हैं, मैं उनकी तरफ से पूछती हूँ कि ध्यान, आत्मा का ध्यान कैसे करना है? एक क्वेश्चन ये है। बिल्कुल, ये गुरु भेद बताता है ना, जब तब समझ में आता है, क्योंकि आत्मा आंखों से तो दिखती नहीं है कि कोई दिखा दे आत्मा फिर उसका ध्यान करवाए। जैसे मैंने किसी आदमी का चेहरा देख लिया, अब मैं उस चेहरे का ध्यान कर रहा हूँ। एक तो ये होता है ध्यान करना, और एक होता है ध्यान रखना, ध्यान धरना। जैसे पनिहारिन ने सिर पे मटका रखा, अब उसका सारा ध्यान कहाँ पे है? मटके पे, लेकिन मटका उसको दिखाई नहीं दे रहा। समझे? ध्यान कहाँ पर है? मटके पे। मटके पे 24 घंटे ध्यान कहाँ है? मटके पे, लेकिन मटका उसको दिखाई नहीं दे रहा। यानी आंखों के बिना मटके का ध्यान करना है। इसी को नानक साहब ने बोला बाणी में, अखा वाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना, बिन हत्था करना, जीबा वाजो बोलना। यानी वो नाम ऐसा है जो जीव से नहीं बोला जाएगा। जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के, तो जा खसमे नो मिलना। तब जाके खसम को मिलेंगे, जाके जब हम हुक्म पहचान लेंगे, जो संतों ने हुक्म किया हुआ है कि जीव को करना क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ये हुक्म है। इस हुक्म के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो संतों का हुक्म एक ही है कि आत्मज्ञान को जानो। आत्मज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, ना कि किसी और का। जैसे आत्म कथा लिखते हैं तो आत्म कथा मेरी कथा, ना कि किसी और की। आत्म रक्षा मेरी रक्षा, ना कि किसी और की। आत्म हत्या मेरी हत्या, खुद करूं, ना कि किसी और की। आत्म निर्भर, खुद पे निर्भर, ना कि किसी और पे। आत्म कल्याण मेरा कल्याण, ना कि किसी और का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान मेरा ज्ञान, ना कि किसी और का। किसी राम जी का, किसी श्याम जी का, किसी नानक जी का, किसी कबीर जी का, किसी रविदास जी का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है कि उनकी पूजा करना आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा को जानना आत्मज्ञान है। और जब अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया। यानी अपने पंखे को, जो चल रहा है उसके करंट को अगर तुमने हाथ लगा लिया तो समझो सारी दुनिया के पंखों के करंट को हाथ लगा लिया। इनमें कोई फर्क है ही नहीं। कई लोग कहते हैं राम जी की शरीर छुड़वा दे रहे हो आप, तो हम आत्मा को कहाँ ढूंढें? अब कहाँ पता क्या होगी, कहाँ होगी राम जी की आत्मा? अरे भाई, तेरी आत्मा राम जी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तुम आत्मा को जानो तो सही। तो ये है भेद। एको है भाई, एको है साहेब मेरा, एको बस इस एको को ही जानना है।
यहाँ क्यों नहीं बोल रहे एक ओमकार है, एक ओमकार है साहिब मेरा एक ओमकार है? ये एको लिखा हुआ है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, उस एको को जानो। एको कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, और ये तेरे मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए सत्य है। यही वो एक सत्य है जिसको अपनाकर सब दोबारा से एक हो जाएंगे, जो इतने अलग अलग हो चुके हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। जो दुविधा पड़ी है अक्षरों की, उसकी वजह से हम अलग अलग हो गए। अभी सारी दुनिया के सारे अक्षर खत्म कर दो, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब बताओ तुम्हारे देश का क्या नाम है? अब बताओ तुम्हारी जात का क्या नाम है? अब बताओ तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? अब बताओ तुम कौन सा नाम जपोगे? सारे नाम खत्म। लेकिन फिर भी वो जो एक है वो कभी खत्म नहीं होता, और वो है आत्मा। इसीलिए बोला है तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तो जब सब में राम समाया है, तो भैया फिर तुम कौन से राम की पूजा करने जा रहे हो मंदिर में? ले आओ। तो उस एक राम को जानो जो सबका राम है, रमता राम है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा शरीर जो चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? उस राम को जानो, तब समझ में आएगा राम क्या होता है। चलो जी, काफी टाइम हो गया, मैंने कहीं अच्छा, जाना था। एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे दो मेरे, फिर मैं बाकी किसी को पूछना हो तो मैं 15 मिनट के लिए आया था, और 1 घंटा जैसे हम 21 मिनट हो आपके चुके हैं। कहे पे चलते हैं। नहीं कोई नहीं। हाँ अब जी, देखो, एक्चुअली किसी को अब, मैंने टाइम दे रखा था ना उसका भी फोन नहीं आया, लग चलो रहा है वो भी एक सो का गया। दे दो मेरे हाँ को, बोलिए ये बोलिए। शायद सभी ये हाँ चाहते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, देखो आपके लिए ही Maybe। बैठा हूँ मैं यहाँ पे, बोलिए आप। अब देखो, जैसे हम आपके कहे पे चलते हैं, हाँ जी, ठीक हाँ है ना, जी। तो 33 करोड़ देवी देवते नाराज तो नहीं होंगे कि भाई देखो ये जी, तो हमको छोड़ के दूसरों के देखो, पीछे चल मतलब एक अपनी चीज आत्मा। मैं कहना चाहूंगा, बस एक चीज, ये आपका अगर आखिरी सवाल है तो आप अगर वीडियो कॉल पर अगर इसको आकर एक बार हम आपको देख भी लेंगे, अगर आप आना चाहें तो इसका इस सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। वीडियो कॉल क्या चीज़ है, छोड़ो उसको शब्दों में जान होना चाहिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। पहली बात ये है कि आप जो सोच रहे हो कि देवी देवताओं को छोड़ के वो नाराज़ तो नहीं होंगे, पहली बात तो ये समझ लो कि देवी देवता तो द्वापर युग में ही छुड़वा दिए गए थे। कृष्ण जी ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, बताओ मुझे? कृष्ण जी ने गोवर्धन पूजा क्यों करवाई थी? गोकुल वासियों को ये बोला था कि आज के बाद कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ तो तभी छुड़वा दिया गया था। तो लोग बोलने लगे कि महाराज हमें तो आदत पड़ी हुई है पूजा करने की, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा किसी पहाड़ को पूज लो जाके। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो यही कृष्ण जी ने बोला। भली पीस खाए संसार। हाँ, तो कृष्ण जी ने भी यही बोला था कि देवी देवताओं की पूजा से अच्छा है तुम पहाड़ पूज लो। तो सब जाके पहाड़ पूजने लगे, बताओ जबकि उनका भाव कुछ और था। तो ठीक है, जब पहाड़ पूजने लगे तो देवी देवता रुष्ट हो गए, जैसे आप कह रहे हो कि रुष्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त भी रुष्ट हुए। जब रुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि मैं इनको डुबो के मार दूंगा। उसने घनघोर बारिश कर दी। तब क्या हुआ, तब कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया एक उंगली पे और देवी देवताओं से हमारी रक्षा करी। अब बताओ, जो देवी देवताओं को छुड़वा रहा है, जो देवी देवताओं से हमारी जान बचा रहा है, वो ये कब कह के गया कि हिंदू धर्म का मतलब है देवी देवताओं को पूजना, सनातन धर्म का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करना? वो तो कभी कह ही नहीं सकते ये बात। उन्होंने तो देवी देवताओं से पीछा हमारा तभी छुड़वा दिया था। लेकिन अज्ञानी लोग
जो इस पंथ में घुसे हुए हैं, जो सनातन धर्म में घुसे हुए हैं, इन्होंने कृष्ण जी की बात को काट के दोबारा से देवी देवताओं में हमें उलझा दिया। अगर किसी के समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये अटल सत्य है। आए कहाँ से? देवी देवता आए कहाँ से मतलब फिर ये देवी देवता बने कैसे हैं? वो जो 33 करोड़ जो सतयुग में जो नहीं, पहले तो ये 33 करोड़ कहना छोड़ दो। 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि हैं। कोटि यानी प्रकार के। जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे एमएलए कितने प्रकार के एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, इसी प्रकार 33 कोटि हैं प्रकार के। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। कोटि यानी टाइप। यस, टाइप, बिल्कुल। ओके ओके ओके। हाँ, तो 33 टाइप के हैं, 33 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ तो आप नाम ही नहीं, 33 करोड़ तो अक्षर ही नहीं लिखे गए होंगे वेद पुराण में। 33 करोड़ बहुत होते हैं अक्षर। अच्छा, जैसे बच्चे सुनते नहीं है, इनको अध्यात्म में कैसे लेके आए? बच्चे सुनते नहीं है, देखो सुनते आप भी नहीं थे पहले जब आप बच्चे थे। ये समय के साथ होता है सब, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें उनको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? उनको पहले बोझा उतारना पड़ेगा कि बेटा तू पूजा ही कर, तू ये कर, तू वो कर। लादना नहीं है, उनको सत्संग से जोड़ना है, सत्संग सुनवाना है। उनको ज़िंदगी की सच्चाई बतानी है कि बेटा एक एक करके सबने मर जाना है, मरने से पहले हमने कुछ करना है, वो काम तुम समझ लो बस। हम तुम्हें नहीं कहते पूजा करो, पाठ करो, लेकिन तुम अपने जीवन का लक्ष्य तो समझ लो। तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि मैं सबसे बड़ी क्लास की डिग्री लेके आ जाऊं। अब तुम स्कूल में जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो तो जाना बेकार है। उनको केवल एक चीज़ बताओ कि तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है, बस तुम इतना जान लो। बाकी वो खुद समझदार हैं। हर परमात्मा ने हर जीव के बुद्धि विवेक दिया हुआ है मालिक ने कि वो हर बात को समझ सके। बस समय निर्धारित होता है कि कोई जल्दी समझ जाता है, ध्रुव प्रहलाद जैसे बचपन में भक्ति करने लग जाते हैं, और हमारे जैसे कई बुढ़ापे में आके जागते हैं भैया कि भक्ति भी करनी है। बात इतनी सी है। तो ये जो गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया लिखा हुआ है, तो ये गोविंद यही है? गोविंद यही है। आत्मदेव को ही गोविंद बोला गया है। देखो, अच्छा। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में अगर आपके पास वो वाली एप्लीकेशन है जिसमें एक अक्षर डाल के आगे का आप सर्च कर लोगे, या मैं पेज नंबर बता दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। बस जो आत्मदेव पूजिए यही मूल है हम सबका, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जब देव लग गया आत्म के आगे तो वो जीवात्मा नहीं रहा। जब आत्मा के आगे देव लग गया तो वो बन गया परमात्मा, आत्मदेव। और हम क्या हैं? हम हैं जीव आत्मा। आत्मा हम भी हैं और आत्मा वो भी है, लेकिन हम अज्ञानी हैं और वो ज्ञान में है। बात इतनी सी है। जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हम और वो एक रूप हो जाएंगे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इस दुनिया में अंतर केवल इसीलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा को हम अलग अलग करके बैठे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अब उसकी दुविधा को ख़त्म करना है केवल। यानी मैं और मेरा परमात्मा दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, लेकिन मैं उस अवस्था को नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को काया मान के बैठ गया हूँ, इसलिए मैं उससे अलग हो गया हूँ। अब मैंने काया को अपना स्वरूप नहीं मानना है और मैंने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप इसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस दे सकते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक्सपीरियंस मैं नहीं दूंगा, इसका एक्सपीरियंस आप खुद लोगे। गुरु मार्गदर्शक होता है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल आपको एक रास्ता बताएगा, गुरु आपका मार्गदर्शक है। जो चीज़ हमें मिली है वो आपको भी मिलेगी जब आप अटल विश्वास के साथ उस रास्ते पे चलोगे, परख करने के बाद। बिना परखे नहीं। किसी भी रास्ते पे जाया जाता है तो पहले परख की जाती है कि सामने वाला मुझे सही गाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सही गाइड नहीं कर रहा है तो आप उस रास्ते पे बिल्कुल मत चलो, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको अंदर से विश्वास आ गया कि बिल्कुल सत्य ज्ञान यही है, फिर आप देर भी नहीं करो,
लेकिन ये सारा खेल है विश्वास का। तो आपको ये अनुभव जरूर होगा। हम सभी इस एक्सपीरियंस के लिए ही काफी एक्साइटेड बहुत हैं। अच्छी बात है जी। हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। हालांकि पूर्ण एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप शब्द का भेद जान के भक्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक्सपीरियंस होते हैं जीव का, यानी सूरत का एक्सपीरियंस होता है। आप हमारे सत्संग सुनोगे तो परमात्मा ने चाहा तो आपको सुनते सुनते ऐसा अनुभव होने लग जाएगा जैसे आप शरीर नहीं हो। आप अपने आप को शरीर से अलग हटके जानने लग जाओगे केवल सत्संग सुनने सुनने से। उसके बाद आपने समाना कहाँ है, उसका भेद प्राप्त करके आपने आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल सिंपल। आप करो, सत्संग में भेजता हूँ, आप सत्संग सुनो। बस डेली रूटीन में आपने एक सत्संग सोने से पहले सुन लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। यानी अब आपको पता है कि मैं सोने जा रही हूँ, अब जो दुनियादारी थी वो ख़त्म कर दी मैंने, अब मैं अपने लिए आधा घंटा दूंगी, सत्संग सुनूंगी, सो जाऊंगी, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ होते हैं वो बताते हैं। तो आप करोगे, आपके साथ भी होगा। चलो ठीक है, बाकी आप। हाँ जी, हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़े रहें तो हम हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। एक्चुअली 365 दिन में मेरे कम से कम 350 सत्संग होते हैं, 65 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। दिन में 2-2, 3-3 भी हो जाते हैं कई बार। तो मैं हर दिन ट्रैवल करता हूँ, हर दिन मेरा नया शहर होता है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लाइव चलता है हमारा, हर दिन नया शहर, हर दिन नया शहर। तो ट्रैवलिंग भी करनी पड़ जाती है, 8-8, 10-10 घंटे में ट्रैवलिंग में रहता हूँ। हाँ, जिस दिन मैं फ्री हूँ, जैसे आज सुबह का सत्संग हो गया, अब मैं फ्री था तो मुझे बुला लिया गया, मैं आ गया। तो समय होगा मैं ज़रूर आऊँगा, आपके सवाल होंगे मैं ज़रूर उसको करूँगा, लेकिन ग्रुप से लगातार जुड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोटि की बात बीच में ही रह गई। हाँ, कोटि यानी प्रकार। आप गूगल पे सर्च करोगे 33 प्रकार के देवता, उस पे नाम भी आ जाएंगे लिख के, आप करो उसको। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, 33 कोटि है या 33 करोड़ है। ठीक है जी, कोटि है, मेरे पास डिटेल है। हाँ, आप शेयर कर देना। ठीक है, चलो। मतलब परमात्मा से जुड़ने, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। देखो, दीक्षा जल्दबाजी में मत लो, मैं कह रहा हूँ कि पहले सत्संग सुनो। आप सत्संग सुनो सीरियल वाइज। मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ ना, मैं अभी इंडिया आ रही हूँ। अरे मैं तो ये थोड़ी नहीं, आप देखो, अगर आप दीक्षा ले भी रहे हो ना तो ले लो, पहले प्रथम दीक्षा मिलेगी आपको, लेकिन आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग सुनने का मतलब ये होता है, हाँ, अगर आप सुनोगे तो अच्छी बात है। यानी एडमिशन जब आप लेते हो कहीं पे तो आपको कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ता है ना, सिलेबस तो जानोगे ना क्या है। क्योंकि आज यहाँ दीक्षा लिए फिर आप सोचोगे। हाँ बोलो। गुरु जी, आपसे बहुत बात करना चाह रही थी, आज इन्हें मौका ही नहीं मिला। ये दीपा जी हैं। अच्छा, और अच्छा। बहुत ही अध्यात्म को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और काफी बात हुई थी इनसे मेरी। अच्छा, अच्छा। और आपसे बात करने की भी बहुत इच्छुक थी, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला आज आपसे बात करने का। और ये स्कॉटलैंड में रहती हैं। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, कोई भी कहीं भी रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कॉटलैंड तो एक नाम है, केवल है धरती, वो भी धरती पे रहती हैं। स्कॉटलैंड तो ये 52 अक्षर की वजह से हमने नाम दे दिया स्कॉटलैंड, समझ रहे हो। हाँ जी। हम काल के लोक में बैठे हुए हैं, मृत्यु लोक में बैठे हैं हम। स्कॉटलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 लोक एक जेल है। पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये हमें लग रहा है कि हम किसी बढ़िया देश में रहते तो हम बहुत बाकियों से आगे, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है जी। नहीं, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी, मैं जबरदस्ती से रह रही हूँ यहाँ पे। इंडिया का हाल बता रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़े समझ रहे हो। हम लोग ये समझ लेते हैं कि अमेरिका वाला ज़्यादा खुश होगा, स्कॉटलैंड वाला, जर्मनी वाला ज़्यादा। कोई खुश नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। जिसके जीवन में नाम आ गया, नाम यानी आत्म ज्ञान आ गया, अब वो एक कमीज में भी खुश है, नहीं उसको कोट चाहिए। अब वो एक झोपड़ी में खुश है, नहीं उसको रोल्स रॉयस चाहिए, नहीं उसको महल चाहिए। आप देखेंगे रविदास जी महाराज को रानी मीराबाई
कोहिनूर हीरा दे के चली गई, बहुत बड़ा हीरा था, कि इसको बेच के इस झोपड़ी को हटाओ और मकान ले लो, मकान बना लो। वो कहते ठीक है बेटी रख जा। तो वो कोने में टांग के चली गई झोपड़ी के। 2 महीने बाद वापस आई तो देखा फिर वही झोपड़ी में बैठे हुए महाराज जी। तो वो कहती महाराज मैंने हीरा दिया था आपको, आपने क्या किया, आपने वही झोपड़ी रखी हुई अभी तक। वो कहते कहाँ रखा था हीरा, कहती वहाँ रखा था। कहते बेटा वहीं जाके देख, वहीं पड़ा होगा। यानी जो आत्मज्ञान में रमण कर गया उसको इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन से बंगले में रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं है उसको एक ही मतलब है कि भाई इस जन्म मरण का खेल ख़त्म करना है। आज इस माँ के गर्भ में आ गया, शुक्र है, औरत के गर्भ में आ गया, कल को मैं किसी कुत्ता बिल्ली हाथी के गर्भ में आ गया तो क्या होगा, तो मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसा निकल के बाहर आ जाऊँगा। अभी तो औरत के गर्भ में आया तो औरत जैसा यानी इंसानी काया प्राप्त करके बाहर आ गया, फिर कुत्ता बन के घूमूंगा गलियों में, कीड़े पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, क्या फ़ायदा उसका। इसलिए केवल आत्मज्ञान। हाँ जी बोलो। गुरुजी सत्संग की तो वो जो लिंक है वो डाल देंगे आप, जो सीरीज में है सत्संग 1 से लेके 150-60 तक, वो तो सब लोगों को मिल ही जाएंगे यहाँ पर। आप हमारा सत्संग, आप हमारा सत्संग आप गूगल पे प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर कहत कबीर सुनो भाई साधो लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा सत्संग। उसमें शंका समाधान भी है और सत्संग भी है, वो भी सीरियल वाइज है, सुन सकते हो। मैंने आपके चैनल का वैसे लिंक सेंड कर दिया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। जैसे गुरुजी इसमें बहुत सारे लोग ना यूएस से हैं और यूके से भी हैं, बहुत अच्छी तो बात है। ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं तो उनको दीक्षा कैसे ले पाएंगे? ऑनलाइन हमारे यूएसए में भी है, कनाडा में भगत है हमारे, उनको ऑनलाइन दीक्षा मिली है, फ़ोन पे मिली है दीक्षा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली मिलके ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान और तो जो दूसरी दीक्षा है वो भी हम ऑनलाइन ही दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं ये है। ये इन सबका एक सवाल अंदर है, तो मैंने उनके सब लोगों की तरफ से कर दिया। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने, कोई बात नहीं। मुद्दा ये है कि मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ज्ञान समझ में आना चाहिए। भले आप मुझे जीवन भर कभी नहीं भी देखेंगे ना कि हमारे गुरुजी कैसे हैं, तब भी चलेगा, लेकिन गुरुजी का ज्ञान क्या है वो समझे बिना नहीं चलेगा, ये समझ लो। हाँ, सत्संग तो सब लोगों को सुनना ही पड़ेंगे अगर समझना है तो। बस शक्ल मैटर नहीं करती कि मेरी शक्ल कैसी है, गुरुजी कैसे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता काम। ये मैटर करता है कि ज्ञान क्या दिया जा रहा है, आत्म कल्याण का ज्ञान है या नहीं है, बस इतना आपने विवेक लगाना है। गुरुजी वो जो लिंक है उसमें 118 लिंक के बाद हाँ मैं भेजता हूँ, लिंक नहीं है मेरे पास, मैं भेजता हूँ। जी जी पूरे भेजता हूँ मैं, वेट करो। दीपक जी आप चेक कीजिएगा वो चैनल जो मैंने भेजा है वो ठीक है ना, चैनल वही है? जी मैं लिंक शेयर करता हूँ, उसको देख लेना आप। ठीक है, चलो ठीक है, सबको एक बार थैंक यू सो मच, आप आए।